हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज सब सबको पता है कि नवरात्रे ख़त्म हो रहे हैं और विजयदशमी का त्यौहार है। कैसे माँ शक्ति ने मतलब आशीर्वाद दिया था श्री राम को, वो कथा जानेंगे। शक्ति की अधिष्ठात्री देवी का पर्व अब समाप्ति है। 9वां दिन जब देवी की आराधना के 9वें दिन स्वरूप की पूजा होती है, जिन्हें सिद्धिदात्री कहते हैं। सनातन परंपरा का यह उत्सव न केवल पीढ़ियों से बल्कि सदियों और युगों से चला आ रहा है। यह पर्व देवी के रूपक से परे जाकर हमारी आंतरिक आकांक्षा का प्रतीक है। यह शक्ति पाने की तीव्र इच्छा का महोत्सव है। आखिर कौन जो शक्तिमान ना बनना चाहे। तो सृष्टि की उत्पत्ति की यह भावना चारों ओर व्याप्त होती है। यानी कि ये कथा किस चीज़ पे आधारित है वही जानेंगे कि कैसे माता ने फूल चुरा लिए थे और कैसे श्री राम जी को आशीर्वाद दिया। दुनिया का सृजन या विनाश स्वयं शक्ति अर्जन की प्रकाष्ठा है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो बल और ऊर्जा की शक्ति के मूल तत्व हैं। बिग बैंग की व्याख्या हो या परले का सिद्धांत, तो क़यामत का इंतज़ार हो, सब कुछ ऊर्जा से प्रारंभ होता है। उसी पर समाप्त वेदों से लेकर आधुनिक तक शक्ति की यह यात्रा अनंत होती है। कोई तो शक्ति है जो हमें त्योहार मनाते हैं, हम आराधना करते हैं, ईश्वर सुनते हैं। रावण को जब महाशक्ति का वरदान प्राप्त है तो यह कारण था कि राम के शस्त्र बार बार विफल हो रहे थे। यह दृश्य राम को निराशा के गहन भंवर में डुबो देता था। तब जामवंत सलाह देता है, कहता है कि तपस्या में अद्भुत शक्ति है, प्रयास करें, महाशक्ति आपके वश में हो। मंत्रोच्चार के क्षणों में बहुत शक्ति होती है। तो राम तप सिद्धि के अंतिम कगार पर पहुंचकर भी करते हुए मूढ़ हो जाते थे। आसन पर विराजमान होकर पूजा के क्षण में असमंजस बैठे हुए बहुत ही बेचैनी व्यतीत कर रहे थे। लेकिन रावण को हराना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो एक बुराई थी, बुराई को समाप्त करना था। वह 107 कमल पुष्प चढ़ा चुके हैं, लेकिन अंतिम कमल उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो पाते हैं कि पात्र खाली है। माता के दुर्गा के अंतिम कमल पुष्प का ना मिलना उन्हें व्यथित कर देता है। इधर रावण वरदान से गर्वमोत्तव, उधर राम अवसाद में डूबे। उनके मानस पटल पर सीता की छवि बार बार उभरती थी। राजा जनक का उपवन, सीता की प्रथम दृष्टि की झलक, शिव धनु भंगन की स्मृतियाँ, ये यादें राम को रोमांचित कर देती थी। तन मन पुलकित हो जाता था। ये स्मृतियाँ निराशा को आशा की मुस्कान में बदल देती थी। फिर भी विजय की शंका बनी रहती। राम दल में मंत्रणा करते पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते थे। जामवान पुनर् कहता है कि जो शक्ति रावण ने अर्जित की है वही राम अर्जित कर सकते हैं। यह विचार सभी को भाता था। राम देवी का ध्यान करते हैं और महिषासुर मर्दिनी की आराधना का संकल्प लेते हुए कहते हैं, राम शक्ति पूजा आरंभ कर रहे हैं। 9वीं तिथि पर संकल्प लेते हैं, राम जी देवी को 108 कमल पुष्प अर्पित करेंगे। इसी विचार से वह देवी की पूजा कर रहे थे। देवी उनकी परीक्षा लेने लगती है। मंत्रों के साथ राम एक एक कमल चढ़ाते हैं। माला का एक बीज बाकी, किंतु पुष्प समाप्त हो गए। ये कैसे संभव है? सिर्फ 107 ही पुष्प थे क्या? राम ने दोबारा पुष्प मंगाकर चढ़ाए, फिर से माला पर बीज मंत्र जपा, लेकिन नतीजा वही। हर बार जो पुष्प थे 107 ही निकलते थे। बार बार प्रयास, नतीजा फिर वही। श्री राम इस तरह 9 बार यह प्रक्रिया दोहराते रहे। अंत में राम बाण उठाते हैं। श्री राम जी कहते हैं, माता मुझे राजीव नयन कहती है, सीता भी मुझे कभी कभी इस नाम से पुकारती है। कमल नयन भी मेरा भी एक नाम है जो 108 में कमल की जगह है। मैं अपना एक कमल नेत्र ही क्यों ना अर्पित कर दूं। राम की अंतरात्मा जैसे ही आवाज़ आती है वह धनुष उठाते हैं और संसाधन अपनी आंख पर लेते हैं, कमल को कान तक तानते हैं और ज्यों ही तीर छोड़ते वाले होते हैं, माँ शेरावाली प्रकट हो श्री राम का हाथ पकड़ लेती है और पूजा फलित हो जाती है। तो इस तरह ये छोटी सी कथा है कि श्री राम ने आज के दिन माता के पूजा की थी फूलों से, तो उनको आशीर्वाद मिला था। रावण से युद्ध जीतने का वरदान माँ ने, दुर्गा ने दिया था। इस तरह उन्होंने कमल की पुष्पा करके माँ को प्रसन्न किया था।